हाय गाइस, आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस में। अब तक के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस की कैटेगरियों को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बारी बारी से। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 फ्यूचर की, और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जो है इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने पढ़ा और हमने देखा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस की बात ही हुई तो सब्जेक्ट यहां काम नहीं करता है। वर्ब हो भी सकता है, वर्ब नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा। यहां हम देखते हैं प्रेजेंट को केवल लेकर, ऐसे तो फंक्शन तीनों के सेम है, सेम कंडीशन है। यहां केवल हम प्रेजेंट को लेकर देखते हैं कि कैटेगरी 1 में है, हो, हूं आता है और उसके लिए वर्ब हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। निगेटिव बनाने के लिए उसका इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का यूज करते हैं। वहीं पर कैटेगरी 2 में हम देखें तो कैटेगरी 2 में हम पास है, में है, भाई बहन इत्यादि के लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। जहां इसकी निगेटिव हम डज नॉट हैव से बनाते हैं तथा डू नॉट हैव से बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हैज नो या हैव नो का भी प्रयोग होता है। तो यहां ये देखना है हमें कि पास है, में है, भाई बहन है और सिंपल सेंटेंस इज आर एम में, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने सेंटेंस लिया घर में 2 खिड़कियां हैं, तो में है और हमने सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस और लिया मेरा भाई कमरे में है, तो उसमें भी में है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों को कैसे हम जाने और कब हम पहचाने कि कैटेगरी 1 का सेंटेंस है कि कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। इसी पर चर्चा करने के लिए इसको जो है हमने कुछ वाक्य आपके सामने रखे हैं और इसमें हम पहचानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है कैटेगरी ए में आता है और कौन सा सेंटेंस जो है कैटेगरी बी में आता है। तो पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। मेरे जेब में पैसा है, मेरे जेब में पैसा है, तो मेरी जेब में पैसा है, सब्जेक्ट क्या है, मेरा जेब, और मेरे जेब में पैसा है। तो यहां आप इसको कैटेगरी 1 से फ्रेम करेंगे या कैटेगरी 2 से करेंगे। में है इसमें भी आया है, में है इसमें भी आया है, तो है से करें या में है से करें, इसको देखकर हमको देखना है और समझने का प्रयास करता है। तो मेरी जेब में पैसा है। अब यहां सेंटेंस जो है, आपका जेब जो है वो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ही जब कोई चीज हो, सब्जेक्ट में ही जब कोई चीज हो तो वहां हम कैटेगरी 2 का यूज करते हैं और सेंटेंस को हम फ्रेम कहते हैं माई पॉकेट हैज मनी, हैज मनी। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, इसमें भी में है दिया हुआ है, इसमें भी में है दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको कैटेगरी 2 से बनाया और इसको हम देखें मेरा पेन कमरे में है, मेरा पेन जो है वो कमरे में। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मेरा पेन है। क्या मेरे पेन के अंदर कुछ है ऐसा बताया जा रहा है? ऐसा नहीं बताया जा रहा है, सब्जेक्ट को ही किसी चीज के अंदर बताया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम कैटेगरी 2 का यूज न करके कैटेगरी 1 का यूज करेंगे और सेंटेंस हम बनाएंगे मेरा पेन कमरे में है, माई पेन इज इन द रूम, इन द रूम। तो आपने देखा कि माइनर सा अंतर हिंदी में आ रहा है बट कैटेगरियां चेंज हो जा रही। तो यहां हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंतर को हम कैसे समझें और कैसे हम जो है कि प्रयास करें समझने का कि कैटेगरी 1 से सेंटेंस बनते हैं या कैटेगरी 2 से। एक सेंटेंस को और यहां पर देखिए, मेरा मोबाइल ऑफिस में है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका मोबाइल यानी मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल ये सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट के अंदर कुछ है?
ऐसा बताया जा रहा है इस वाक्य में? क्या सब्जेक्ट में कुछ है ऐसा बताया जा रहा है? ऐसा नहीं बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है मेरा मोबाइल ऑफिस में, जो सब्जेक्ट है आपका वो खुदे ऑफिस में है। तो ऐसे कंडीशन में जब सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज ना हो तो कैटेगरी 2 से हम न बना करके कैटेगरी 1 से बनाते हैं। सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे माय मोबाइल इज इन द ऑफिस, इन ऑफिस, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूं ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, मेरे मोबाइल में 2 फिल्में हैं, मेरे मोबाइल में 2 फिल्में, मेरे मोबाइल में 2 फिल्में हैं। तो अब यहां सब्जेक्ट आपका मेरा मोबाइल है और सब्जेक्ट के अंदर ही बताया जा रहा है, यानी मोबाइल के अंदर ही बताया जा रहा है 2 फिल्में हैं। तो जब सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज हो तो कैटेगरी 2 का यूज करते हैं, वहां हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए मेरा मोबाइल, ये आपका सब्जेक्ट है और आपके सब्जेक्ट के अंदर ही 2 फिल्में हैं, तो कैटेगरी 2 का यूज आप करेंगे माय मोबाइल हैज 2 फिल्म्स, 2 फिल्म्स। इस तरह से आपने यहां पहचाना कि कैटेगरी 1 से सेंटेंस बन रहे हैं कि कैटेगरी 2 से सेंटेंस बन रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मेरा भाई ऑफिस में है। अब आपका सब्जेक्ट है मेरा भाई और आपका भाई ही खुद ऑफिस में, सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं, यानी मेरे भाई के अंदर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट मेरा खुद है ऑफिस के अंदर है। इसलिए कैटेगरी नंबर 1 से हम इसको फ्रेम करेंगे, मेरा भाई ऑफिस में है, माय ब्रदर इज इन ऑफिस, नेक्स्ट को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, रिया का एक भाई है। ये सेंटेंस आप जानते हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है। ये कैटेगरी 2 के सेंटेंस है, सिंपल सी बात है। तो रिया का एक भाई है, रिया हैज 1 ब्रदर, तो आपने देखा कि कैटेगरी 2 से इसको फ्रेम किया गया। इस सेंटेंस को देखिए, मेरे भाई में दिल है, यानी मेरा भाई, मेरा जो सब्जेक्ट है उसी में दिल है, तो सब्जेक्ट के अंदर की बात हो रही है, कैटेगरी 2 का आप यूज करेंगे। तो यहां जो है मेरे भाई में दिल है, माय ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, हैज हर्ट। तो इस तरह से आपने देखा और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हमने इन वाक्यों में पहचान की कि ये कैटेगरी 1 से बनेंगे या कैटेगरी 2 से बनेंगे। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, जहां सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, चाहे वर्ब हो या चाहे वर्ब न हो। लेकिन टेंस में ऐसा नहीं है, टेंस में सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाएगा और वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट काम करेगा और वर्ब भी उसके अंदर होगा। सेम कंडीशन पैसिव का भी है, पैसिव में वर्ब होगा ही, सब्जेक्ट जो है काम करता है लेकिन सब्जेक्ट बाई लगाकर आ सकता है या सब्जेक्ट बाई लगाकर नहीं भी आ सकता। तो ऐसे सेंटेंस को देखने के लिए और समझने के लिए यहां पर देखिए 3 वाक्य दिए गए हैं और आपको समझना है, इसमें पैसेंस से ध्यान से देखना है कि किस तरह से जो है सेंटेंस को फ्रेम किया जा रहा है। पहला सेंटेंस है, पहले वह ईमानदार था पर अब वह बदल चुका है। तो यहां आप देख रहे हैं वह बदल चुका है, ये क्या सिंपल सेंटेंस है या टेंस का सेंटेंस है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या पैसिव का सेंटेंस है, इस चीज को भापना है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी पर अब वह बदल चुका है। तो यहां भी देखिए वह बदल चुका है, वह बदल चुका है, क्या सेम सेंस होंगे दोनों के या फिर कुछ अलग होगा? ये टेंस का सेंटेंस है या सिंपल है या फिर पैसिव का है? नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, पहले वह पागल था पर अब उसे बदला जा चुका है। इसे आप देख रहे हैं
उसे बदला जा चुका है। तो उसे बदला जा चुका है, सिंपल सी बात है कि ये भी बदलने की ही बात को कह रहा है। तो हमको बारी बारी से इसे देखना है और समझना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे जो है हम सेंटेंस को अपने पहचानेंगे। पहले वह ईमानदार था पर अब वह बदल चुका है। इस सेंटेंस में देखिए, पहले वह ईमानदार था, क्या वह कोई हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। उसकी अवस्था को बताया जा रहा है कि पहले वह ईमानदार था पर अब वह बदल चुका है। तो क्या बदल चुका है? वह बदल चुका है, यानी उसकी अवस्था बदल चुकी है। यहां कोई भी टेंस वर्क नहीं कर रहा है, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है। सेंटेंस आपका बनेगा, अर्लियर ही वॉज ऑनेस्ट earlier he was honest but now और वह बदल चुका है। वह बदल चुका है, सिंपल सेंटेंस है, he is changed, he is changed। इसकी अवस्था के विषय में बात की जा रही है कि उसकी अवस्था जो थी वो ईमानदारी वाली, वह अब बदल चुकी है। ऐसा इस सेंटेंस का कहने का तात्पर्य है। तो आप ये देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ही इसको हल किया गया और हमने समझाने का प्रयास किया कि यहाँ टेंस, सिंपल सेंटेंस और पैसिव में अंतर क्या है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी, पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी, सिंपल सेंटेंस है, उसकी अवस्था को बता रहा है कि भाई वो जो है पहले शर्ट पहना हुआ था। लेकिन दूसरे क्लॉज में देखिए, पर अब वह बदल चुका है। तो क्या वह बदल चुका है या शर्ट बदल चुका है? तो अगर वह बदल चुका है तो ऐसा तो भाव आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट की बात हो रही है। अब शर्ट को बदल चुका है, यानी उसने कोई काम किया है, अर्थात टेंस के अंतर्गत ये आएगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो सेंटेंस को हम बनाएंगे, अर्लियर he was wearing a shirt, he was wearing a shirt but now अब क्या किया उसने भाई? शर्ट को बदल चुका है, he has changed। कैसे बनाएंगे? he has changed, he has changed। समझ में आ रही बात को? तो ये जो है यहां पर देख रहे हैं आप कि यह बदल चुका है के सेंस में यहां टेंस में काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि तीसरा सेंटेंस है हमारा, वह पागल था पर अब उसे बदला जा चुका है। तो बदला जा चुका है सेंस किसके साथ आ रहा है? बदला जा चुका है, ये आ रहा है कि किसी ने उसे बदल दिया। यानी पागल था, पागल खाने में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने इलाज किया, इलाज करने के बाद जो है उसे बदला जा चुका है, अर्थात पैसिव का सेंस है। तो आप देखेंगे अर्लियर ही वॉज मैड, he was a mad but now उसे बदला जा चुका है, but now he has been changed, अर्थात किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है, but now he has been changed। तो आपने देखा बारी बारी से हमने समझने का प्रयास किया तीनों सेंटेंस में कि किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, समझेंगे, सिंपल में आ रहा है या टेंस कैटेगरी का सेंटेंस या पैसिव बन रहा है।